खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्वेश्चन आंसर का जो एक वीडियो मैं लाने के लिए आपसे कह रही थी वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। त्रिशिका के पापा सुबह चले गए थे, उनकी आज सुबह की शिफ्ट थी तो वो 5 बजे गए थे। उसके बाद आज सैटरडे भी था तो मैंने मेरा पहले ऑफिस का काम कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना घर का जो भी काम था वो सारा कर लिया था फिनिश। तो आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा ठीक है चलो अब आज ये वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। जो भी क्वेश्चंस थे आपके वो सारे मैंने लैपटॉप में ले लिए हैं स्क्रीनशॉट लेके। जहाँ तक मैं देख पाई वहाँ तक तो मैंने ले लिए हैं, और अगर कोई छूट गए होंगे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और आज मैंने एक ये ब्यूटीफुल सा ये जोड़ पहना है जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। इसकी ओढ़नी मुझसे अभी संभल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। मुझे जो नए सूट होते हैं उनकी ओढ़नी अच्छी नहीं लगती है। एक तो ये बहुत फूली हुई सी रहती है और एक ये पता नहीं मैं बहुत सर से उतरती है। मेरे को ऐसा लगता है कि कब ये बिल्कुल एकदम पुरानी हो जाए और कब ये मैं इसको पहनूं। तो देखिए आप, ये सूट भी बहुत ढीला है, इसको मुझे फिट भी करना था लेकिन ये अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। वैसे मैंने थोड़े ढीले ही सिलवाए थे क्योंकि मुझे घर में पहनना था, बट ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो इसको मेरे को थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है लीला चौधरी जी का है। इन्होंने पूछा है, जीजा आप ये शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हैं? आपके पास कोई पर्सनल कोई कैमरा है या आप अपने मोबाइल से ही बनाते हैं? प्लीज़ बताइए हमें। तो लीला चौधरी जी, मेरे पास कोई पर्सनल कैमरा नहीं है। अभी तक मैं अपने फ़ोन से ही सारे वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे पास iPhone 14 है और उसी से मैं सारे वीडियो शूट करती हूँ। ठीक है, इस सवाल का जवाब हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक ये कमेंट आया है क्राफ्टी लाइफ डायरी। इनका कमेंट आया, खमागनी जीजा मेरा भी चैनल है डेली लाइफ का, मैं भी आपके वीडियोस से इंस्पायर होकर वीडियोस बनाती हूँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाला जो कमेंट था ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए हर कोई खुश होता है अगर कोई भी आपसे ये बात कहता है कि हम आपसे इंस्पायर होके ये काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे मतलब उनको भी खुशी मिले और उनको एक पहचान भी मिले। तो मुझे बहुत, और मेरा अब तक का ये पहला ऐसा कमेंट है कि मुझे किसी ने ये चीज़ बोली है कि हम आपसे इंस्पायर होके ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम मैं एक मतलब फीमेल को तो इंस्पायर कर पाई। मतलब जो भी मैं कर रही हूँ कम से कम किसी को तो वो पसंद आ रहा है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कंटिन्यू मुझे मैसेज भी करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो यही सब चाहिए होता है। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि वीडियो बनाना या फिर ये अपलोड करना बहुत आसान काम है कि बस आपने वीडियो बनाया और डाल दिया, बस इससे इजी कोई काम नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम निकालना पड़ता है। आपको पता है कि मेरे 10 महीने की बच्ची है, तो मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ वीडियोस को, घर को, सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ मैं। तो बहुत मतलब मुश्किल काम होता है ये। अगर आपके पास टाइम है तो फिर भी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट किया करें, मुझे आगे बढ़ने के लिए आपका जो साथ है वो चाहिए। तो बस मेरे वीडियोस को आप लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमा राजपूत जी का मैसेज है, आप क्या काम करते हो? तो मैंने जब मेरा एक मिनी व्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद से ही मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं क्या जॉब करती हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नए चैनल पे जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता है ना, तो वो बार बार वो, और ये कॉमन क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप कहाँ से हैं, ससुराल कहाँ है, पियर कहाँ है, हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चन बार बार मेरे चैनल पे आते हैं क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं तो वो जानना चाहते हैं हमारे बारे में, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इसका भी मैंने पहले जवाब दे दिया था, लेकिन अब मैं आपको आज वापस दे देती हूँ।
तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरी जॉब है और वर्क फ्रॉम होम है मेरा। मैं प्रेगनेंसी से पहले भी मैं 2 साल मैंने काम किया था, लेकिन जब त्रिशिका होने वाली थी तो 9th मंथ में मैंने काम स्टॉप कर दिया था। और उसके बाद में अभी जब ये 7 मंथ की हुई थी तब मैंने वापस अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरा काम का स्टेटस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमा राजपूत जी का ही वापस मैसेज आया। जीजा आप घर का काम, ऑफिस का और बेटी सब कैसे मैनेज कर लेते हो? मेरी लाइफ में जब ये टाइम आया था कि मैं यहाँ कोटा आई थी अकेले, तो उस टाइम त्रिशिका 3 महीने की थी। तो वो टाइम तो चलो निकल गया पहले का, तो क्योंकि उस टाइम पे त्रिशिका बेड पे ही रहती थी और मैं सारा काम कर लेती थी आराम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे त्रिशिका बड़ी हुई, वो 6-7 महीने की हुई और जैसे जैसे वो बैठने लगी, वो बेड पे से खिसकने लगी इधर उधर, तब उसका इतना ज़्यादा डर रहने लगा था कि वो बहुत परेशान करती थी। मुझे बिल्कुल भी बेड से उठने ही नहीं देती थी, वरना वो बस चल के और आ जाती थी। और जैसे ही मैं उसको नीचे उतारती तो वो कोई भी चीज़ उठा के मुंह में रख लेती थी। तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया था और 1-2 बार बेड पे से गिर भी गई थी। तो उसके बाद तो मैं इतना परेशान रहने लग गई थी, मैंने एक बार के लिए बिस्तर मेरे नीचे भी कर लिए थे, बेड पे से गद्दे उठा के और नीचे रख लिए थे, ताकि वो नीचे खेलती रहेगी तो गिरने का डर कम रहेगा। लेकिन फिर गर्मियाँ आ गई और फिर मेरे रूम में इतनी जगह नहीं है और हॉल में मैं रह नहीं सकती थी, मुझे फिर अंदर कमरे में एसी चला के ही रहना पड़ता था। तो ये टाइम आया था और उस टाइम पे मुझे ऐसा मतलब एहसास होता था कि कोई मेरे पास रहे, कोई यहाँ मेरी हेल्प के लिए रहे तो कितना अच्छा रहे। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं एक बार के लिए बीच में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ, मैं मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। ना मैं खाना नहीं अच्छे से खा पा रही थी, ना मैं नहा पा रही थी, मैं मेरे खुद के काम भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी वो मुझे हिलने ही नहीं देती थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने मेरे मम्मा को बोला कि आप मेरे पास आ जाओ यहाँ, तो वो अपने किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए। मेरे दादा सब बीमार रहते हैं तो उनको ज़्यादातर गांव जाना पड़ता है बार बार, तो वो इस वजह से नहीं आ पाए। फिर मैंने मेरे सासू जी हैं जो मेरे मम्मा हुकम, उनको बोला, तो वहाँ पे भी गांव में हमारे उदात भाई थे, उनकी डेथ हो रखी थी, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाए, वो भी वहाँ फंसे हुए थे। तो उस टाइम पे मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं बहुत रोती थी कि मैं अब क्या करूं। तो मेरे पापा ने फिर मुझे एक बार समझाया कि अभी तुम्हारे मम्मा आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारे पास कितने दिन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद तो फिर वापस तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। तो तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि कोई मेरे पास आए, कोई मेरी हेल्प करे? तुम उस चीज़ को मैनेज करना सीखो बेटा। तुम्हें लाइफ में पूरी ज़िंदगी तुम्हें उस बच्ची को रखना है, तो तुम्हें खुद को मैनेज करना पड़ेगा। तुम किसी से उम्मीद कैसे रख सकती हो कि कोई तुम्हारी आके और तुम्हारी हेल्प करे? तो उस टाइम पे फिर मैंने ये चीज़ मैंने सोची कि ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि मैनेज तो मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी और फिर मैं उसको कैसे रखूंगी फिर। तो इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे मैनेज करना सीखा। मैं सुबह 5 बजे उठती थी और उस टाइम पे त्रिशिका के पापा सुबह जाते थे, यानी कि उनकी वो नॉर्मल शिफ्ट थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, उसके बाद में खाना बनाती, उसके पापा का टिफ़िन तैयार करती, उनका नाश्ता तैयार करती और मेरा भी खाना उसी टाइम बना लेती थी। उसके बाद मैं नहा लेती थी, फिर मैं पूरे दिन फ्री रहती थी। त्रिशिका को आराम से रखती थी, त्रिशिका के साथ खेलती थी, उसको नहलाती धुलाती, उसको खिलाती पिलाती, उसको दूध वगैरह पिलाती, सब कुछ मेरा आराम से मैनेज होने लग गया था। और शाम को त्रिशिका 6 बजे का उसका फिक्स टाइम है, वो सोती है हमेशा। तो जब वो शाम को सोती थी तब मैं मेरा शाम का खाना बना लेती थी। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया। और त्रिशिका के पापा जब आते थे शाम को, तो उनके आने के बाद फिर मैं चपाती वगैरह सेकना और खाना वगैरह मेरा कंप्लीट करके और फिर मैं अपना ऑफिस का काम करने बैठ जाती थी। तब वो त्रिशिका को फिर रख लेते थे। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया और आज मतलब इतनी आदत हो गई है, अब तो एहसास भी नहीं होता है कि त्रिशिका कोई परेशान करती है या ये। तो आज बहुत ही मतलब हर चीज़ बहुत इजी लगने लग गई, बहुत ही अच्छा। तो मेरे पापा की वो जो एक सीख थी उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से मैंने मेरी बेटी को भी मैनेज किया, मैंने घर को भी मैनेज किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था वीरू सिंह के नाम से इनकी आईडी, इससे आया था क्या काम करते हैं जीजा आपके हस्बैंड?
तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड ने CFCL ज्वाइन किया था। तो ये CFCL है चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, और ये गड़ेपान में है। तो ये इसमें मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंजू गुज्जर का क्वेश्चन है, जीजा ये सूट कितने का आया था, आप प्लीज़ रिप्लाई दें। तो ये कमेंट आया था जो मैंने मेरे बर्थडे पे जो कोटा डोरिया वाला ब्लू कलर का सूट पहना था, उस पे ये कमेंट आया था कि आपका ये सूट कितने का आया था। तो वो मैंने कहाँ से ख़रीदा ये तो मैंने आपको बता दिया था, और वो सूट मेरा 1250 का आया था। ठीक है, इसके बाद वापस अंजू गुज्जर जी का ही क्वेश्चन है, जीजा आप एक बार काजल बनाने का तरीका शेयर किया था आपने, प्लीज़ एक बार फिर से बताओ कैसे बनाते हैं होममेड काजल। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे मैंने त्रिशिका के लिए काजल बनाया था। आपको क्या करना है, एक बादाम लेना है, और उस आप एक या दो भी ले सकते हो, 2-3 बादाम लेके, और एक आपको दिया लेना है, उसके अंदर आपको उनको भिगो देना है घी के अंदर। ठीक है, घी डाल के आपको भिगो देना है और आपको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। दूसरे दिन आपको एक बादाम को जला के और उस दिए में वापस रख देना है। तो सारी जो बादाम है वो सब जलने लग जाएगी। अब उस दिए के ऊपर आपको कोई ऐसी कटोरी रखनी है जिससे वो आपका काजल वहाँ बन जाएगा। बस यही है इसकी रेसिपी, इतनी ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लीला चौधरी जी का क्वेश्चन है, क्या जीजा आप रेंट पर रहते हो या आपका खुद का फ्लैट ले लिया है, बहुत सुंदर फ्लैट है आपका, बहुत सुंदर घर है। तो अभी जो ये कोटा वाला जो मेरा फ्लैट है वो मेरा रेंट पे है, खुद का नहीं है हमारा। और जब तक हमें प्लांट में क्वार्टर नहीं मिलता तब तक हमें यहीं रहना है, साल 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वार्टर्स बहुत कम है और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो बहुत ही मुश्किल से क्वार्टर मिलते हैं। वैसे चांस है मिलने के, तो 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। जब तक नहीं होगा तब तक हम यहीं रहने वाले हैं। तो ये हमारा रेंट का रेंट का फ्लैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीजा आपने ब्लू वाला लहरिया सूट कहाँ से लिया। तो अभी जब मैं जयपुर से आई थी तो मैंने आपको सीख के ये वाले जो बेस दिखाए थे, इनके साथ मैंने आपको एक ब्लू कलर का लहरिया दिखाया था जो मेरे पिछले साल का था और मैं अभी लेके आई हूँ उसको पहनने के लिए। तो उसके लिए क्वेश्चन आया कि वो आपने कहाँ से ख़रीदा। तो जो मैंने आपको एक वो बताया था आपको, जो मैंने अभी ऑनलाइन जो सूट खरीदे थे देव दुर्गा कलेक्शन के वहाँ से, तो उन्हीं के वहाँ पे मैंने ये वाले लहरिये देखे थे और इसमें 5-6 कलर्स अवेलेबल है। आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं और जिसको भी चाहिए वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने वहाँ से नहीं ख़रीदा था, मैंने तो ऑफलाइन ही मंगवाया था ये, लेकिन वहाँ आपको मिल जाएगा अगर आप जाएंगे देखेंगे तो। एक कमेंट है, जीजा आप सांगानेर जयपुर से हो, प्लीज़ ये बताओ वहाँ पे राजपूती कपड़ों का होलसेल मार्केट कहाँ है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सांगानेर जो मार्केट है उसमें राजपूती कपड़ों का होलसेल मार्केट कहीं भी नहीं है। सांगानेरी जो मार्केट है वो अपने सांगानेरी प्रिंट के लिए फेमस है। तो वहाँ पे आप जो थान के कपड़े होते हैं वो प्रिंट्स आप ले सकते हो, जितने भी थान में आपको चाहिए वो प्रिंट आप ले सकते हो। उसकी दुकानें और उसकी फैक्ट्री जगह जगह है। लेकिन राजपूती जो है उसकी तो सांगानेर मार्केट में 3-4 दुकानें हैं, जो गिनी चुनी 3-4 है, उन्हीं पे राजपूती कपड़े अच्छे मिलते हैं। बाकी होलसेल की वहाँ कहीं नहीं है। बस प्रिंट्स आप ले सकते हो, जो बड़े बड़े थान आते हैं प्रिंट के कपड़े आते हैं कॉटन के, वो आप ले सकते हो। तो उसका वो पूरा मार्केट है। बाकी जो प्रॉपर जो ओढ़नी के साथ जो बेस है वो कहीं भी वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। बस 3-4 दुकानें हैं, उन पे आपको वो सूट मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सवाल हो गए। यही था पूरा वीडियो। क्वेश्चंस इतने ही हैं जो मैं अभी ले पाई हूँ, और त्रिशिका भी अब उठने वाली है, तो बस मेरे पास इतना ही टाइम था शूट करने का। तो चलिए फिर आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खमा गनी।